रेड प्रो सिस्टम्स मुख्यतः हम लोग रिटेल गारमेंट्स के लिए सजेस्ट करते हैं। गारमेंट्स व्यवसाय में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अदर व्यवसाय से थोड़ी सी अलग हैं। महज कोई भी बिलिंग सॉफ्टवेयर मात्र पर्याप्त नहीं होता गारमेंट व्यवसाय में, क्योंकि यहाँ आइटम बेस वर्किंग नहीं है। यहाँ वर्किंग होती है आर्टिकल बेस पर। जैसे एक साड़ी, बार बार वही साड़ी नहीं आएगा, रिपीट नहीं आएगा। अमूल का बटर बार बार आ सकता है, 500 ग्राम हो सकता है, 200 ग्राम हो सकता है, लेकिन साड़ी की कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी बार बार रिपीट नहीं होती। जैसे एक साड़ी कांचीपुरम का 2500 का भी आ सकता है, 3000 का भी आ सकता है, रेड कलर भी हो सकता है, ग्रीन कलर भी हो सकता है। तो अगली बार सेम आएगा इसकी गारंटी नहीं है, इसलिए इसमें आइटम बेस्ड नहीं, हम लोग आर्टिकल बेस्ड। जैसे एक सेक्शन आपने क्रिएट किया आपकी शॉप, जैसे हमने माना कि आपके शॉप में मेंस का भी आइटम है, लेडीज का भी है, किड्स का भी है, फैमिली वियर है, तो हम उस तरीके से सेक्शन बना लेते हैं। अब लेडीज में भी जींस आएगा, गर्ल्स में भी जींस आएगा, मतलब मेंस में भी आएगा, किड्स में भी आएगा। तो आपके लिए एक आर्टिकल हो गया जींस, आपके लिए आर्टिकल हो गया साड़ी, आपके लिए आर्टिकल हो गया कुर्ता पजामा। अब ये कुर्ता पजामा एक्स ब्रांड का आएगा, वाई ब्रांड का आएगा, एक्स साइज का आएगा, एक्सएल आएगा, डबल एक्सएल आएगा, रेड आएगा, ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा। सबके अपने डिज़ाइन नंबर और पैटर्न नंबर होंगे। उसके लिए आपको अलग अलग आइटम नहीं बनाना होता। रेड प्रो 3S में यही एक खास बात है कि आप जब परचेज की एंट्री करने जाते हैं, वहाँ सप्लायर सेलेक्ट करते हैं। सप्लायर रिपीट है, सप्लायर रिपीट होगी, नए क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन आइटम्स आपको बार बार क्रिएट करने से मुक्ति मिल जाती है रेड प्रो 3S में। ये टोटली आर्टिकल बेस्ड है, सेक्शन, सब सेक्शन और आर्टिकल। अब जैसे आप परचेज एंट्री में जाएंगे तो सबसे पहले आप सप्लायर सेलेक्ट करेंगे। ऐड करने के बाद हमारे टूल बार हर जगह कॉमन है। ऐड का मतलब नया जोड़ना होता है, एडिट का मतलब चेंज करना होता है, सेव का मतलब सेव करना होता है, रिवर्ट का मतलब सेव नहीं करना होता है, एग्जिट का मतलब बाहर निकल जाना होता है। अब यहाँ देखिए हम एक सप्लायर बना रहे हैं, सप्लायर हमने डाला और नीचे उसके अकाउंट हेड मतलब कि टैली के ग्रुप्स जैसे होते हैं, सन्ड्री क्रिएटर्स हमने डिफाइन कर दिया। हम यहाँ उनके डिटेल्स, एड्रेस, फ़ोन नंबर, जीएसटी नंबर सब कुछ स्टोर कर सकते हैं, ताकि कल को पत्राचार करना हो, चेक प्रिंट करके भेजना हो, एनईएफटी के फॉर्म प्रिंट करने हो, आरटीजीएस के फॉर्म प्रिंट करने हो। अब यहाँ मैंने सप्लायर लिया। अब सप्लायर लेने के बाद बिल का नंबर, चालान का नंबर, बिल डेट, चालान डेट, कोई ड्यू पॉलिसी है, किसी का 30 दिन में पेमेंट ड्यू होता है, किसी का 60 दिन में होता है, किसी का इंस्टेंट हो जाता है, किसी का ड्यू डेट से पहले पेमेंट पर सीडी मतलब कैश डिस्काउंट मिलता है, तो वो सब आप यहाँ डाल सकते हैं। अब यहाँ आइटम जैसे देखिए हमने क्या किया, साड़ी सेलेक्ट किया। अब साड़ी में लक्ष्मीपति ब्रांड हो सकता है, विशाल ब्रांड हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ब्रांड्स यहीं पे क्रिएट होते जाएंगे, कलर यहीं पे क्रिएट होते जाएंगे। HSN तो कॉमन ही होता है, लेकिन आप यहीं पे डाल सकते हैं। साड़ी में साइजेस हम मेंटेन करते नहीं हैं। अगर आप लेंथ करना चाहें तो कर सकते हैं, 6.5 मीटर, 5.5 मीटर की साड़ी, 5.25 मीटर की साड़ी, खैर, या कॉटन फैब्रिक, जॉर्जेट फैब्रिक, कांचीवरम, जो भी है आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। आप परचेज प्राइस डालेंगे, आप अपना मार्कअप डालेंगे, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट होके आ जाएगा। फिर भी कुछ चेंजेस करने हो तो आप कर सकते हैं। इस तरीके से परचेज की हमारी एंट्री होती है। अब जैसे जो रेडीमेड के आइटम्स हैं उसमें साइज वेरिएशन होता है, तो आप 28 साइज में लिए तो सिस्टम समझ लेता है कि 30 भी जरूर आया होगा। आप F12 करेंगे, पूरी लाइन एज इट इज कॉपी होके आ जाती है और साइज 28 के बदले 30 हो जाता है। 30 है तो उसकी क्वांटिटी डाल दो, 30 नहीं आया कोई दिक्कत नहीं, 32 डाल दो, 32, 34, 36। तो इस तरीके से हम मेंटेन कर सकते हैं। और इसमें परचेज एंट्री इतना इजी हो जाता है कि आपको समानतः जो सॉफ्टवेयर में होता है कि आप जाइए पहले आइटम बनाइए, आइटम क्रिएट कीजिए। अब कितने आइटम क्रिएट करेंगे आप? गारमेंट्स में तो यूनिक होते हैं। आपके लिए आइटम कौन सा हो गया? साड़ी। बाकी उसकी प्रॉपर्टीज हो गई, बाकी उसकी आइडेंटिटी हो गई। एक साड़ी रेड कलर का भी हो सकता है, ग्रीन कलर का भी हो सकता है, येलो कलर का भी। एक साड़ी कॉटन भी हो सकता है, जॉर्जेट भी हो सकता है, शिफॉन भी हो सकता है, लेकिन है क्या? वो साड़ी। एक आइडेंटिटी बनेगी साड़ी। साड़ी के अपने डिज़ाइन नंबर हो सकते हैं, साड़ी के अपने n नंबर ऑफ ब्रांड्स हो सकते हैं, साड़ी के n नंबर ऑफ पैटर्न हो सकते हैं, साड़ी विद ब्लाउज हो सकता है, साड़ी विदाउट ब्लाउज हो सकता है, साड़ी हैंड वॉश हो सकता है, साड़ी मशीन वॉश हो सकता है, साड़ी प्रिंटेड हो सकता है, साड़ी डिज़ाइनर हो सकता है, साड़ी जड़ी बूटी हो सकता है, जड़ी बॉर्डर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन रहेगा क्या? साड़ी।
तो इसमें हम लोग गारमेंट्स, रेडीमेड क्लॉथ्स और साड़ी को टारगेट करके ये बना सॉफ्टवेयर पिछले 17-18 सालों से 1000 से ऊपर व्यवसायी कपड़ा व्यवसाय में इसको यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये चीज़ पाया कि हमको इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। एक-एक आइटम का एक-एक, अभी एक आइटम बनाए, अगली बार वो आएगा ही नहीं, फिर एक नया आइटम बनाओ। ऐसा नहीं है। साड़ी मतलब साड़ी, कोई भी साड़ी, साड़ी। उस तरीके से जीन्स, टी-शर्ट, ट्राउज़र, जो भी चीज़ आपको मेंटेन करना है, आप यहाँ मेंटेन कर सकते हैं। फैब्रिक के लिए क्या है, आप थान क्वांटिटी डाल दो। 12 मीटर का एक थान आया, 14 मीटर का एक आया, 16 मीटर का एक आया, 18 मीटर का एक आया, है वो थान ही, है वो फैब्रिक की। सबके कोड्स जनरेट हो जाएँगे, उसके पुट्ठे पे लग जाएगा। जो बेचेगा उस कोड में स्कैन होते जाएगा और क्वांटिटी वहीं से लेस होते चली जाएगी। तो ये हमारा जो परचेज एंट्री है, इसमें आपका जीएसटी एनेबल्ड रहता है। जैसे कपड़े में, रेडीमेड में खास करके है कि 1000 से नीचे की जो आइटम होंगी उसमें 5% जीएसटी है, 1000 से ऊपर जो होंगी उसमें 12% जीएसटी है। तो सारी चीज़ें इसमें आप इजीली मेंटेन कर लेते हैं। अब जैसे फ्रैट लग के आया या एडिशनल कोई चार्जेज लगा है, तो आप यहाँ उसको लिख सकते हैं। वो चीज़ ये जो भी फाइनेंशियल वैल्यू है वो अकाउंट में चले जाएगा। बाय डिफ़ॉल्ट अगर ये क्रेडिट है तो पार्टी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, परचेज अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा। और यहाँ आइटम्स का हम जस्ट प्रिंट में जाएंगे, लेवल प्रिंट कर लेंगे, सभी आइटम पे लेवल लग जाएगा। अगर आपको लगता है किसी आइटम पे डब्बे वाले शर्ट्स हैं तो दो लेवल अगर आपको लगता है रिक्वायर्ड है तो आप 2 निकाल सकते हैं। यहाँ एक शर्ट पे लगा दिए, एक डब्बे पे लगा दिए, ताकि मिक्स नहीं हो पाए। आप चाहें तो 3 निकाल सकते हैं, सलवार सूट कुर्ती इस सब के लिए सलवार पे लगा दिए, सूट पे लगा दिए, दुपट्टे पे लगा दिए। तो इस तरीके से आप इसको यहाँ परचेज बड़ा ही स्मूथ और एक्यूरेट सिस्टम है। किसी का माल आया तो आपको अलग से चेक करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप उसके बिल के हिसाब से यहाँ एंट्री करते हैं, लेबल निकालते हैं। और जब लेबल चिपकता है, कोई लेबल बच गया मतलब कोई आइटम शॉर्ट आया है, ढूंढ लो। और कोई लेवल घट गया मतलब कि आइटम ज़्यादा आया है या फिर एंट्री में समस्या हुई है। एंट्री से अगर वैल्यू मैच नहीं हो रही है तो वैसे ही पता चल जाता है। बिल में अगर 40 पीस है, आपके कंप्यूटर में 48 पीस है, तो गलती एंट्री की है। बिल में अगर बिल का वैल्यू 4000 है, आपके पास 3900 आ रहा है, तो आपने एंट्री सही नहीं की है, या सामने वाले ने हो सकता है गलत बिल बना दिया हो। तो अगर बनाया है तो वो ट्रेसिंग हो जाएगी। तो आप एक ही साथ आपका इन्वेंट्री चेक हो जाता है, आपका बिल की अकाउंटिंग चेक हो जाती है, आपका अकाउंटिंग बाय डिफ़ॉल्ट मेंटेन हो जाता है। ये हमारा सेल। कस्टमर का हमने मोबाइल नंबर डाला, कस्टमर रिपीट है तो वहाँ बॉक्स देखा आपने खुल के आ जाता है। लास्ट कब आया, कितने की परचेज किया, आप पिछली बार हम डिस्काउंट कितना दिए हैं। और नया बनाना है तो आप मोबाइल नंबर डालिए, ये पेज खुल जाता है, वहाँ पे नाम डाल दीजिए, उनके टाइटल डालिए, एड्रेस और जो भी मेंटेन करना है आप एवरीथिंग यहाँ से मेंटेन कर सकते हैं ऐड के। ये आपके कस्टमर डेटाबेस में आ गए। अगर ये बिल क्रेडिट का होगा तो उनका अकाउंट मेंटेन हो जाएगा। आप कभी ऑफर, डिस्काउंट आदि का एक साथ मैसेज भेजना चाहेंगे तो उनको भेज पाएंगे। ये जस्ट आपको बारकोड स्कैन करना है और बिल बन जाएगा। इसके साथ सेल में अगर आपके कोई ऑफ़र चल रहे हों, डिस्काउंट चल रहे हों, तो सेल ऑटोमेटिकली उस ऑफ़र और डिस्काउंट को पिक कर लेता है। कस्टमर को व्हाट्सएप पे इस बिल का पीडीएफ भी चले जाता है ये, और अगर क्रेडिट है बाद में रिसीव करता है तो भी चले जाता है। आपने मान लीजिए 4 आइटम में से 2 आइटम अल्ट्रेशन पे रख लिए, साइज अल्टर करना है या कुछ और है, फॉल है, पिको है, तो आप वहाँ पे फॉल पिको में नीचे अल्ट्रेशन में रख सकते हैं। किसी आइटम का कस्टम टेलरिंग कराना हो तो टेलरिंग मॉड्यूल है। आगे जो आपके जॉब वर्कर हैं, जैसे फॉल पिको आप इन हाउस नहीं करते, शॉप में नहीं होता, कोई थर्ड पार्टी है जो लेके जाता है फॉल पिको करता है, तो आप उसके अकाउंट्स मेंटेन कर सकते हैं। फॉल पिको होकर आ गया है और आप कस्टमर को नोटिफाई कर सकते हैं कि योर स्टफ इज रेडी टू कलेक्ट अल्ट्रेशन के बाद, और सामने मैसेज आएगा, सामने वाला आएगा, कलेक्ट करेगा तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं, आप डिलीवर कर सकते हैं, और आपके पूरी हिस्ट्री रहेगी कि कौन सा आइटम कब बिका था, कब रिटर्न आया। क्रेडिट नोट बना सकते हैं आप, क्रेडिट रिफंड बना सकते हैं, आप अप्रूवल पे माल ले सकते हैं, आप अप्रूवल से रिटर्न ले सकते हैं, अप्रूवल से बिल बना सकते हैं। पार्शियली अप्रूवल से पार्शियली बिल हो सकता है, पार्शियली रिफंड हो सकता है। पीडीएफ के माध्यम से कस्टमर से तो आपका कम्युनिकेशन बन ही जाता है। रेट प्रो सिस्टम जस्ट एक सॉफ्टवेयर नहीं है, एक अनुभव है पिछले 18 से
19 वर्षों का, जिसमें हमने देश के अलग अलग क्षेत्र में उन लोगों के साथ काम किया है। यहाँ नेट कनेक्टिविटी नहीं है, जो आप देख रहे हैं नेट कनेक्टिविटी नहीं रहेगा तो आपको बता देगा कि मैं पीडीएफ भेजने में अनेबल हूँ, तो वहाँ मैसेज जस्ट चले जाएगा, पीडीएफ नहीं जाएगा। बिल जब आप मैंने बताया कि मोड कैश हो सकता है, क्रेडिट हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, कंपोजिट हो सकता है, पार्ट पेमेंट। 1000 का बिल है, कोई कहता है भैया मैं 200 रुपये कैश दूंगा, बाकी तो मैं 800 रुपये में 500 का चलो मैं आपको गूगल पे कर देता हूँ, 300 रुपये मेरे खाते में लिख लो, तो आप वहाँ पे कर सकते हैं। ये कंपोजिट पेमेंट का विकल्प अपने पास उपलब्ध रहता है। हमने कहा कि रेट्रो सिस्टम में जस्ट हम आपको एक सॉफ्टवेयर नहीं देते, बल्कि 15-17 सालों से जो टॉप इस फील्ड के टॉप बिजनेस लीडर्स हैं, जिनके साथ हमने काम किया, जिनके अनुभवों को कलेक्ट किया, जिनके अनुभवों और डिमांड पर हमने सॉफ्टवेयर में जो चेंजेस किए, सॉफ्टवेयर में जो अपडेट किया, वो सब अपडेट अगर आज आप मूव करते हैं रेट्रो 3 की तरफ, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है। ये सॉफ्टवेयर का मतलब ये नहीं है कि आपको सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग काम करना है। सॉफ्टवेयर का मतलब है कि सॉफ्टवेयर पूरी तरह से आपके अकॉर्डिंग, आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग काम करेगा। और हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें, आप व्यवसायी हैं, सफल व्यवसायी हैं, उस फील्ड में हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आपके माइंड में रिक्वायरमेंट हो ही। कुछ चीज़ें तो देख कर अपडेट होती है। रेट्रो 3 इसको यूज़ करने में एक बेनिफिट आपको ये मिलने वाला है कि जो पहले से हज़ारों लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, निश्चित रूप से कुछ ऐसा एंगल जो आपके माइंड से छूट रहा होगा, वो बाकी लोग के कारण इसमें आ चुका होगा। कई बार समस्या आती है कि हमारे पास बारकोड टूट जाता है प्रोडक्ट से। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, आप डिटेल निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली आपको मतलब रेट मालूम है तो निकाल सकते हैं, ब्रांड मालूम है तो मत निकाल सकते हैं, साइज मालूम है तो निकाल सकते हैं, बारकोड का कोई हिस्सा कट गया है तो रिमेनिंग नंबर को डाल के निकाल सकते हैं। तो रेट्रो 3S में मैंने कहा कि आपको एक कंप्लीट पैकेज मिल रहा है, रिपोर्टिंग और ये सारी चीज़ें। मैं अपने प्रोडक्ट को डेमोस्ट्रेट करना चाहूँ तो ये 15 मिनट का वीडियो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये महज एक सॉफ्टवेयर नहीं है, 17-18 सालों का अनुभव है। अनुभव एक इस फील्ड का, जिस फील्ड में हमारे साथ जुड़े हैं, देश के विभिन्न कोनों से, विभिन्न क्षेत्रों से, यहाँ तक कि हमने पिछली बार नेपाल में इंस्टॉल किया। हाँ, वहाँ करेंसी का कन्वर्जन एक बढ़ जाता है और वहाँ के डेट्स जो हैं वो चेंजेस रहते हैं। हमारे वो हिंदी संबत वहाँ चलता है, तो उसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है। तो हम नेपाल में भी काम कर चुके हैं। हमारा एक ये रिपोर्ट डिज़ाइनर है जो अपने आप में एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर जैसा है। आप यहाँ जैसा मर्जी रिपोर्ट बना सकते हैं, उन रिपोर्ट को देख सकते हैं टेक्स्ट व्यू में, उसे देख सकते हैं ग्रिड व्यू में, उसे एक्सेल में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसे पीडीएफ में प्रिंट कर सकते हैं, आप उसे डायरेक्ट किसी को मेल कर सकते हैं। ये जो कंप्लीट फीचर है ना, ये आपके बिजनेस को, जैसे कई बार क्या होता है, डेड स्टॉक, कौन सा स्टॉक कितना पुराना है, साल भर से पुराना स्टॉक कितना, 6 महीने से पुराना कितना, 2 साल से पुराना कितना, ये सब आपको एमआरपी रेंज वाइज आपको लगता है कि जीन्स खूब बिक रहा है, साड़ियाँ खूब बिक रही हैं, लेकिन साड़ियाँ किस रेंज की कितना बिक रही हैं, 500 से 1000 वाली कितनी बिक रही है, 1000 से 1500 कितनी बिक रही है, जो भी आप रेंज डिफाइन करते हैं। पता चले कि 1000 से 1500 वाला जीन्स खूब बिक रहा है और अपन खरीद रहे हैं 1500 से 2000 वाला जीन्स, तो परचेज हमारी गलत दिशा में जा रही है। कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट आपको बता पाएगा कि आपके बिजनेस में किसी शहर जहां से आप माल खरीदते हैं उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सेल में कितना परसेंट है, वो प्रॉफिटेबिलिटी में कितना परसेंट है, वो स्टॉक होल्डिंग में कितना परसेंट है। पता चले कि दिल्ली का परचेज अच्छा है लेकिन सेल अच्छा नहीं है, तो अगली बार कलकत्ता की तरफ जाना है ना, क्योंकि कलकत्ता का सेल अच्छा है, परचेज अच्छा नहीं है। तो कंट्रीब्यूशन से आप एक ब्रांड का कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि आपके बिजनेस में क्या है, आपके प्रॉफिटिलिटी में कितना परसेंट वो ब्रांड है, आपके डेड स्टॉक में कितना परसेंट वो ब्रांड है। पता चले परचेज में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, सेल में नहीं है, तो उसका परचेज थोड़ा रोको ना साहब, उसका परचेज बढ़ाओ जिसका सेल में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा है। आप सेल्समैन के परफॉर्मेंस को चेक कर पाएंगे, आप उसे कोई कमीशन का आपका सिस्टम हो, इंसेंटिव का, तो आप उसे इंसेंटिव दे पाएंगे, कौन सा सेल्समैन टाइम पास कर रहा है और कौन सा सेल्समैन बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है। किस सेल्समैन का बिका हुआ माल प्रायः वापस ज़्यादा होता है, रिटर्न ज़्यादा आता है, किस सेल्समैन का रिटर्न रेशियो कम है। कस्टमर लेके, एक बार सेल्समैन बहुत अच्छा होता है, वो जबरन कस्टमर को पहना देता है, कस्टमर लेके चले जाता है, अगली बार पता चलता है 2 दिन में वापस आ रहा है, नहीं भैया ये तो नहीं, मेरे को तो वो चाहिए। ये आप देख रहे हैं, ये मूवमेंट रिपोर्ट है, ये मूवमेंट बताता है किसी आर्टिकल का क्या मूवमेंट है, साड़ी का पिछले हफ्ते क्या मूवमेंट, उससे पिछले हफ्ते क्या मूवमेंट, उससे पिछले हफ्ते क्या मूवमेंट।
इसमें ब्रांड इंक्लूड कर सकते हैं। ऊपर आप देख रहे हैं टिक मार्क करते ही ब्रांड वाइज मूवमेंट बता देगा। आप साइज वाइज कर सकते हैं, आप स्टाइल वाइज कर सकते हैं, आप डिजाइन वाइज कर सकते हैं, आप एमआरपी वाइज कर सकते हैं। जस्ट आपको सिलेक्ट करना है। इतना इजी टू यूज टूल्स हैं रिपोर्टिंग के लिए। हम रेड प्रो 3S में आपके लिए ट्यूटोरियल्स लाते रहेंगे, वीडियो बनाते रहेंगे। हमारा मानना है कि ये